जय हिंद दोस्तों, ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। मायन ब्लॉग छत्तीसगढ़। जी हाँ दोस्तों, मायन के दिन सुबह से मड़वा छाजन के बाद मड़वा सजावट का कार्य चलता है, जिसमें दाल चावल उड़द मूंग और धान आदि से मड़वा को सजाया जाता है। साथ ही साथ उसमें विभिन्न प्रकार के कागजों से भी मड़वा को सजाते हैं। अर्थात मंडपा छाजन के पश्चात मड़वा सजावट मायन के दिन सुबह कर लेते हैं। इस तरह आप देख रहे हैं, बहुत बढ़िया कन्याएं लोग मड़वा साजन कर रही हैं। इसके बाद आज दिन भर मायन के दिन ऐसा होता है शादी में कि दिन भर कहीं ना कहीं रीति रिवाज चलते रहता है। ये देखिए, बहुत सुंदर मड़वा सज चुका है और अब तेल की बारी होगी और इसके बाद फिर तेल की चढ़ाई होती है। आप देख रहे हैं, महिलाएं पर्रा में कुछ लेकर के जा रही हैं, अर्थात दतेला नाच करने जा रही है। ये दोस्तों, जहाँ से पिल्ली और मायन का परघाया जाता है, वहीं से दतेला नाच करने के लिए जाते हैं आदिवासी समाज के घरों में। जहाँ पे पिल्ली बनता है, वहीं जा कर के मायन के दिन दतेला नाच करते हैं, अर्थात उसकी विदाई भी करते हैं और वहीं से आग भी लाते हैं चूल्हे में लगाने के लिए और भोजन बनाने के लिए। देखिए, ये दतेला नाच करते हुए वहाँ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, लोक रीति रिवाज, लोक परंपरा, इस तरह सभी महिलाएं पर्रा बिजनी और जो साधन रहता है उसको पकड़ के दतेला नाच करते हैं और सभी एक एक करके बारी बारी सब नाच करते हैं। इसको बोलते हैं मायन के दिन दतेला नाच। इस तरह छोटी छोटी रीति विधि और संस्कृति के आधार पर छत्तीसगढ़ में शादी जो है संपन्न होता है। उसके बाद दतेला नाच के बाद घर पहुंचते हैं तो उसका स्वागत पानी दे करके, गेट में दोनों तरफ पानी दे करके किया जाता है। इस तरह आप देख रहे हैं ब्लॉग के रूप में मायन का ब्लॉग। अब मायन के दिन तेल जो है 5 बार चढ़ाया जाता है और 5 बार उतारा जाता है। दूल्हा दुल्हन में मायन के दिन बहुत तेल चढ़ाया जाता है, क्योंकि उसी दिन पूरा करना पड़ता है। एक तेल बचाते हैं बारात के दिन के लिए और इस दिन ही पूरे तेल चढ़ाया जाता है। मायन के दिन 5 तेल चढ़ाया जाता है, 5 तेल उतारा जाता है और बहुत सारे रीति रिवाज मायन के दिन ही किया जाता है। इसलिए उस दिन शादी घर के हर सदस्य, हर मेहमान व्यस्त रहते हैं। चाहे ढेड़हीन हो, चाहे स्वासीन हो, चाहे अन्य व्यक्ति क्यों न हो, सभी व्यस्त रहते हैं, क्योंकि मायन के दिन तेल भी चढ़ाना रहता है और समाज को, सर्व समाज को उस दिन शादी का भोजन भी खिलाना रहता है। इसलिए उस दिन बहुत काम होता है और सभी काम को समय पर संपन्न करना रहता है। इस तरह आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की शादियाँ किस तरह धीरे धीरे संपन्न होता है, 3 दिनों में, 4 दिनों में। आप देख रहे हैं अभी तेल चढ़ाई मायन के दिन चल रहा है, जहाँ पर सभी बहनें, भाभी, मामी, सब जितने मेहमान आए रहते हैं, सभी उस दिन दुल्हा दुल्हन में तेल चढ़ाते हैं और उतारते हैं। इस तरह मायन का तेल बहुत आम होता है। उस दिन मायन नाच भी किया जाता है, जो रात्रि में होता है और रात्रि में शुरू होता है, वो बारात के दिनों तक चलते रहता है। कई घरों में, कई परिवारों में तो रात भर मायन नाच भी करते हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं, मायन के दिन दिन भर सभी मेहमान व्यस्तता के साथ कार्य को संपन्न करते हैं और तेल उतराई चढ़ाई करते रहता है। इस तरह और तेल चढ़ाने में और तेल पिलाने में, उसको हवा देने में सब बहन लोग या मामी या भाभी यही रिश्ते करते हैं। साथ ही साथ में अभी नए ट्रेड में आए हैं और भाई है, जीजा है, छोटा भैया है, बड़ा भैया है, ये लोग भी अभी अभी तेल चढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जो कि अभी अभी रीति रिवाज में जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं तेल चढ़ाई का काम चल रहा है, जहाँ पर सभी महिलाएं एक एक करके बारी बारी से तेल चढ़ाई कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, इस प्रकार छत्तीसगढ़ की संस्कृति और लोक संस्कृति, लोक परंपरा आज भी बरकरार है, जो हमारे लिए और पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए अटूट संदेश होता है। इस प्रकार रीति रिवाजों के साथ विवाह संपन्न किया जाता है और इस रीति रिवाज को आज भी, पर आज के परिवेश में भी जारी रखे हैं। इस प्रकार हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति पहचान बना कर रखी है पूरे इंडिया में, पूरा विश्व में,
क्योंकि यहाँ की संस्कृति हर क्षेत्र से प्रकृति और आदिवासी अंचलों से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार आप देख रहे हैं जीजा लोग भी यहाँ पर मैन के दिन तेल चढ़ाई का काम कर रहे हैं। इस रीति को, इस रिवाज को अब बरकरार रखने की जरूरत है, क्योंकि वर्तमान परिवेश में नए नए आधुनिकता के कारण कुछ कुछ हमारी संस्कृति, लोक परंपरा समाप्त होते जा रही है। इस परंपरा और इस रीति रिवाज को बरकरार रखना, जीवंत रखना बहुत अनिवार्य है। हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति आदिवासी संस्कृति है और जंगलों से जुड़ी हुई और धरती से जुड़ी हुई और भूमि से जुड़ी हुई संस्कृति है। इस प्रकार आप देख रहे हैं दुल्हन पूरी तरह से हल्दी हल्दी हो चुकी है। आप देख रहे हैं बहुत सुंदर दुल्हन जो हल्दी में रंग चुकी है। आप देख रहे हैं दुल्हन को ठंडी हवा पर्रा के माध्यम से, जो बांस का बना रहता है, उससे दिया जाता है। देखिए किसी प्रकार की गर्मी ना लगे इसलिए। अब देखिए तेल चढ़ाई के बाद उसको तेल माताओं द्वारा पिलाया जाता है। इस तरह ब्लॉक में आप देख रहे हैं। अंत में रात को मायन भोजन कहा जाता है, भंडारा कहा जाता है, जिसमें सर्व समाज के लोगों को बुलाया जाता है और अपनी पार समाज के लोगों को बुलाया जाता है। उसको भंडारा खिलाया जाता है, जिसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ में मायन भोज, अर्थात मायन के दिन खिलाने वाला भोजन। इस न्योता भोज में सभी लोग पहुंचते हैं और स्व रुचि नहीं, जो घर में जैसा भी बना रहता है उस तरह की भोजन को बैठ करके एंजॉय के साथ खाते हैं। और इस दिन पूरी मैन का कार्यक्रम रीति रिवाज संपन्न हो जाता है। फिर भोजन के बाद फिर क्या करते हैं अगली कड़ी में देखते रहिए। और भोजन खाने के बाद पूरे गांव के लोग आते हैं और पत्तल से ही भोजन खाते हैं। पहले ज़माने में पत्तल से भोजन खाते थे गांव के लोग, कांस के लोटा में पानी लेकर के आते थे। वो रीति, वो परंपरा समाप्त हो गई। देखिए अब रात को भोजन के बाद दुल्हन के हाथों में मेहंदी लगाई जाती है और जितने भी मेहमान आ रहते हैं सब के हाथों में मेहंदी का अंकुरित किया जाता है और मेहंदी कला आपको देखने को मिलता है। इस तरह उस दिन की कार्य और रीति रिवाज संपन्न होती है और रात में महिलाएं फुर्सत के समय अपनी सुंदरता और श्रृंगार की कुछ कार्य कर लेते हैं और दूसरे दिन बारात का स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। इस तरह आप देखें। अगली कड़ी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।